आरजीकर केस में गतिरोध खत्म करने की कवायद, ममता की डॉक्टरों के साथ बैठक शुरू। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मामले में गतिरोध समाप्त करने के लिए आंदोलनकारी चिकित्सकों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अपने आवास पर डॉक्टरों से बातचीत की। जूनियर डॉक्टरों का एक दल सीएम के आवास पर ही उनके कई मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। उनके साथ 2 स्टेनोग्राफर भी हैं, जो कि पूरी बातचीत का ब्यौरा रिकॉर्ड करेंगे। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को त्रिपुरा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। सरकार के इस कदम से 5 रुपए गिरे प्याज के रेट। इन बड़े शहरों में भाव कम करने के लिए बनाया ये प्लान। देश भर में बढ़े प्याज के रेट को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल करना शुरू कर दिया है। सरकार के कदम का असर अब बाजार में दिखने लगा है। दिल्ली, मुंबई की सरकारी दुकानों पर 35 रुपए किलो प्याज की बिक्री शुरू होने के बाद रिटेल मार्केट में इसकी कीमतों में गिरावटें आई हैं। पीएम मोदी ने 8000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पहली वंदे मेट्रो को किया रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन घरों को लाभार्थियों को सौंपा जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक नए घरों का निर्माण को मंजूरी दी और इसके लिए पहली किस्त जारी की। बदायूं में बाढ़ से घिरे 16 गांव, 300 बीघा जमीन रामगंगा में समाई। कटान से 2 गांवों का वजूद खतरे में। बदायूं जिले में अरिल और रामगंगा नदी में रविवार रात एकाएक जलस्तर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो गया। नदियों की बाढ़ का पानी खेतों में होते हुए गांव तक पहुंच गया। तहसील मुख्यालय से गांव को जोड़ने वाली सड़कें पानी में डूब गई। आवागमन जारी रखने के लिए प्रशासन ने यहां नाव चलाई। बाढ़ से करीब 16 गांवों में आने जाने का रास्ता नहीं बचा। नखरिया, खनू और बिहारीपुर में कटान की वजह से 300 बीघा जमीन गंगा में समा चुकी है। साथ ही दोनों गांवों के वजूद पर भी खतरा मंडरा रहा है। यूपी के इस रेल मंडल को चौथी वंदे भारत की सौगात। ताज नगरी से जुड़ेगी धर्म नगरी, जाने सब कुछ। ताज नगरी आगरा को एक और वंदे भारत सुपरफास्ट का तोहफा मिला है। कैंट स्टेशन से वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ सोमवार को 16 सितंबर को किया। इसका शुभारंभ रेल राज्य मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने हरी झंडी दिखाकर किया। ताज नगरी से इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाबा विश्वनाथ धाम वाराणसी जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। महज 7 घंटे में यह आगरा से वाराणसी की यात्रा को पूरा करेगी। गीता भवन के पास हार्डवेयर की दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग, बाजार में मची अफरा तफरी। देहरादून के विकास नगर के मुख्य बाजार में हार्डवेयर की दुकान के गोदाम में अचानक आग लग गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर डाकपत्थर स्टेशन से अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंचे। टीम आग को बुझाने में जुटी है। खरखौदा में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी 2 बसों की भिड़ंत, कई गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के सोनीपत से बहादुरगढ़ रोड पर गांव खुरमपुर के पास आपस में 2 निजी यात्री बस टकराई। सोनीपत से बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से सोनीपत की सवारियों से भरी बसों की आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में दोनों बसों के चालकों समेत बस में सवार 35 से अधिक सवारी घायल हैं। दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, चाकू से गोदकर मारा, आरोपी चढ़ा पुलिस के हाथे। कोरबा में बालकों के घासीदास चौक भद्रापारा में भुवनेश्वर जायसवाल 35 वर्षीय निवास करता था। वह चॉइस सेंटर से संबंधित काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन की तरह भुवनेश्वर घर से निकला, इसके बाद नहीं लौटा। परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। उन्होंने खोजबीन के बाद रात करीब 3 बजे थाना पहुंचकर सूचना दी। परिजन पहुंचे तो थाने में थाना प्रभारी अभिनव कांत सिंह मौजूद थे। उन्होंने युवक के लापता होने के मामले को गंभीरता से लिया। मामले में तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर पतासाजी शुरू की गई। इस दौरान आशंका होने पर पूछताछ की तो कुछ अहम जानकारी हाथ लगी, जिससे पुलिस को अनहोनी की आशंका हुई। थाना प्रभारी सिरिल सिंह ने आला अफसरों से मामले से अवगत कराया। भारतीय हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से दी मात। खिताबी मुकाबले में चीन से होगा सामना।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में 4-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। भारत का अब फाइनल में सामना चीन से होगा, जिसने एक अन्य सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर पहली बार खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और अजय बनी हुई है।